अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, माश की दाल के लड्डू। चलिए देखते हैं माश की दाल के लड्डू कैसे बनाते हैं। चलिए, 1 कप के माश के लड्डू के साथ आपके साथ मेजरमेंट के साथ मैं बता रही हूँ। तो 1 कप माश के लड्डू के लिए 1 कप ही आपको गुड़ लेना होगा। आज मैं बना रही हूँ गुड़ के साथ भी बना सकते हैं या शक्कर के साथ भी बना सकते हैं। बट माश की दाल जो राउंड वाली गुंडू वाली रहती ना, वो वाली, ये परफेक्टली आंध्रा स्टाइल का रेसिपी है। तो चलिए पहले कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं माश की दाल को। आप माश की दाल को ऐसा भुनना, इतना अच्छा भुनना, इतना ऐसा भुनना मतलब धीमी आंच में, स्लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट तक धीरे धीरे इसको भूनना है। फिर जल नहीं जाना, दाग नहीं लगना, ऐसा। और इसको गोल्डन होए तक, जैसे हम लोग गोल्डन फेशियल कर लेते ना, वैसा इसको भूनना है। जल्दी जल्दी नको, जल्दी के काम शैतान के। आंच भी थोड़ा सा भी हाई फ्लेम मत रखिए, लो फ्लेम में इसको अच्छे से भूनते जाइए। और इसकी खुशबू ना पूरे तरफ, पूरे घर में फैल जाना। इसका अरोमा भी आराम से आपको आ जाता है जब तक इसको भूनना है। अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, अच्छे से भूनिए इसको। टाइम लगता, थोड़ा टाइम प्रोसेस है, ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर हो गया मेरा, इस गोल्डन कलर तक आए तक मैं इसको भूनूंगी। चलिए यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ चूल्हे को और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। चलिए, अब बंद करने के बाद भी थोड़ी देर इसको हिलाना है, भूनना है, नहीं तो चूल्हे का जो सेक रहता उससे क्या हो जाता, हमारे जो माश की दाल है जलने के चांसेस रहते। तो उसका से क्या है, 5 मिनट तक इसको और चूल्हे पे रखकर ऐसे ही जो भूने तो पूरे हमारे माश की दाल अच्छे से भूने जाती। चलिए, ठंडा होने के टाइम तक इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद आपके साथ मिलती हूँ। चलिए, ठंडा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब ठंडे के बाद माश की दाल तो ठंडे हो गए। अब इसको क्या करना है, इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर फाइन पाउडर बनाना है। तो उससे पहले क्या करना है, हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठंडा, वहाँ ठंडा हो गया। यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में मैं लेकर थोड़े से माश की दाल डाल ले रही हूँ। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पाउडर करे तो ज़्यादा हो जाता। तो चलिए, अब इसको मैं 1 इलायची डाल के अच्छे से पीस लेती हूँ, फाइन पाउडर। आप भी फाइन पाउडर कर लीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ फाइन पाउडर करने के बाद। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माश की दाल अच्छे से फाइन पाउडर हो गया ना। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक वही कढ़ाई में। दूसरा कढ़ाई क्यों यूज़ करता, थोड़ा सा बर्तन क्यों मैं ज़्यादा करूँ, मेरे पास फिर धोने के लिए कोई भी नहीं है, मैं धोना, ऐसा नहीं, ज़्यादा बर्तन कई को, तो उसका से साइड में मैं करके इसमें और थोड़ा सा प्रोसेस मुझे लेंथी का, मतलब और थोड़ा प्रोसेस भी है, नेक्स्ट प्रोसेस है जो उसके वास्ते। फिर दूसरा मैं कई को दूसरी प्लेट लूँ, फिर उसमें भी ज़्यादा ये हो जाए। चलिए, अब नेक्स्ट बैच भी ऐसे करके मैं पीस लेती हूँ। 2 बैचा हो गए थे, ज़्यादा भी नहीं। चलिए, अब पूरे जो माश की दाल थी ना आराम से हो गई। अब यहाँ पर मेरी बारी आती है नेक्स्ट प्रोसेस, जो मेरा एक काम रहता आपको बोली थी, इसके साथ गुड़ मिलाना। तो यहाँ पर 1-2 चने की दाल की आ गए, इट्स ओके। और एक बार मैं गुड़ डाल के पीसती हूँ ना, तो वो हो जाता, वो भी फाइन। अब देखिए, गुड़ कैसा लेते क्या नहीं, मैं आपके साथ बता रही थी। तो मैं 1 कप फुल माश की दाल ली, तो थोड़ा सा कम गुड़ ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं। कई के पास गुड़ ज़्यादा रहता और माश की दाल पाउडर करने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता ना, उसका से गुड़ थोड़ा सा कम लीजिए। अब समझिए 1 कप ले रहे तो 3/4 कप ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए। गुड़ ज़्यादा ले लिए तो फिर मीठापन ज़्यादा हो जाता। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खा रहे तो 1 कप को 1 कप ले सकते, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा कम ले लो 1 कप से। यहाँ पर मुट्ठी बना रही, लड्डू हो गया मेरा, समझ रहे नहीं। अब इसको मैं पीसना है, पीसने के बाद आपके साथ दिखाऊंगी। और मुझे गुड़ भी अच्छे से, थोड़ा सा जो मोटा मोटा गुड़ था वो सब कुछ अच्छे से फाइन पाउडर हो जाए। चलिए, अब इसको मिक्स करने के बाद से फिर से मैं एक बार पीस लूँगी।
सिर्फ इसका काम रहता भूनने का, उसके बाद तो सिर्फ पीसना काम रहता, दूसरा कुछ भी काम नहीं रहता इसका माश की दाल का। तो चलिए अब इसको मैं पीस लेती हूँ। सिर्फ मैं बनाई थी 1 कप के, ज़्यादा कप्स नहीं। तो पाउडर करने के बाद ये गुड़ और माश की दाल का मिक्सचर तैयार हो गया है आराम से। और आपका देखिए यहाँ पर जैसे फाइन आप लोग दिख रहा होगा माशाल्लाह। और मैं खाने के बाद भी टेस्ट कर रही थी, मीठापन सब कुछ वगैरह बराबर है क्या, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बराबर है। अब इसमें मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ, नेक्स्ट बैच मैं तैयार कर लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट बैच भी तैयार कर लेते हैं। और बीच में मैं चेक भी कर रही थी कुछ मोटा वाला कुछ गुड़ तो नहीं रहेगा जो, तो फिर से मैं चेक करके पूरे मोटे जो गुड़ थे ना तो वो मैं निकाल दे रही थी। चलिए यहाँ पर और चेक भी कर रही थी कहीं पर कुछ रहेगा क्या, कुछ नहीं तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट मैं फिर से और एक बैच में पीस लूँगी ताकि वो भी हो जाए गुड़ और माश की दाल का मिक्सचर आराम से। तो 1 इलायची या 2 इलायची आप लोग डाल से अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं तो 1 ही इलायची डाली थी 1 कप के लिए। ज़्यादा इलायची डाल तो ज़्यादातर इलायची का ही फ्लेवर डोमिनेट होता, तो इस वास्ते मैं नहीं डाली। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के जो भी था ना अच्छे से हो गया। अब इसको मैं मुट्ठी बनाऊंगी, तो मुट्ठी हो रही मतलब जो मुट्ठी मान के देख रही, लड्डू तो बन रहा बट इसके साथ और थोड़ा सा डालना पड़ता है और मेन इंग्रेडिएंट डालना पड़ता है, इसके बिना तो कोई भी लड्डू इनकम्प्लीट रहता। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी को पिघला कर ले आई हुई हूँ। थोड़ा सा घी डाल के 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच डाल के एक या 2-2 लड्डू मैं लड्डू बनाती जाऊंगी और साइड में रखती जाऊंगी। लड्डू बनाना आसान है, आप लोगों को मालूम है, जैसे मुट्ठी बांधते ना हम लोग ऐसा एक आते रहते। तो चलिए ज़्यादा मोटे नहीं ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के मैं बना रही हूँ। क्यों बोलते हैं ज़्यादातर इसमें घी के साथ ही रहते हैं और लड्डू ये बहुत हेल्दी भी है, प्रोटीन रिच फूड है, इसलिए आप लोग स्नैक्स के तौर पर बच्चों को बनाकर खिलाइए। चलिए जल्दी से मैं लड्डू को बना देती हूँ, आप भी जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये लड्डू बनाना थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ता, नहीं तो फिर घी ठंडा हो गया तो फिर घट हो जाता है, इसलिए गरम नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ज़्यादा गरम है तो भी फिर पक जाती माश की दाल। तो माश की दाल के लड्डू आराम से, थोड़ा सा बुरा ही है मेरा, उतना फाइन पाउडर नहीं करी मैं, क्यों मुझे फाइन पाउडर हो गया तो फिर दांता में अटक लेता है। ये जो माश के लड्डू थोड़ा सा मोटा ही रखे, जैसे हम लोग सूजी के लड्डू या उतना भी नहीं, उतना थोड़ा सा फाइन रखे तो अच्छे से हमारे लड्डू बन जाते। चलिए ये वाला मैं इस शेप में बना कर रख रही थी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी थोड़ा सा हेल्प करिए। चलिए आप इस रेसिपी को ना, और मैं बना के रखी भी नहीं, अभी जस्ट मेरी बहन लेके खाली देखिए, आप देख सक रहे होंगे। अभी बना रही हूँ, वो तो बनाने का तो छोड़ो, वो बनाने की दूर की बात है, अभी बना रही थी मेरी बहन लेके खा लिया। आप अच्छी बात है, हम बना रहे तो खाने के वास्ते ना। मैं बोलने वाली थी उसको चल थोड़े रख दे मुझे फ़ोटोज़ के लिए, एटलीस्ट वीडियो के, तो फिर भी अब यहाँ पर देखिए मेरे थोड़ा सा कम ही डाली हूँ घी, ज़्यादा नहीं डाली घी। कई को बोले तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी हो जाता लोग अम्मी बाबा को, और क्या है रात में कभी कभार खा लिए तो घी का मिक्सचर थोड़ा सा ये हो जाता, बट घी के साथ ही 6 लड्डू बनता। तो चलिए मैं लड्डू आराम से पूरे बन गए मेरे, अब पूरा जितना भी थे पूरे लड्डूस बन गए। अब लास्ट में जो प्रोसेस रहा था हाथ को लग गया था घी के साथ माश का आटा, तो ये पूरा निकाल दे रही हूँ और क्लीन भी कर ले रही हूँ, और एक लड्डू छोटा सा बन जाएगा, उतना भी नहीं, पूरा देखिए पूरा नीट हो गया। और घी भी ज़्यादा भी नहीं डाली, मैं थोड़ा सा कम ही डाली हूँ, जितना मुझे लगता है घी लड्डू बनने के लिए उतना। और आप लोग अगर घी के शौकीन हैं, घी ज़्यादा खा रहे तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा कम ही खाते। मेरी छोटी बहन तो पूरा ना के बराबर ही घी खाते, और घी देसी घी है, घर का बना हुआ घी है, तो इसमें अच्छी सी खुशबू भी अच्छी सी आती, तो आप लोगों को मालूम, देसी घी यूज़ कीजिए प्लीज़। तो चलिए एक छोटा सा मुन्नू सा एक लड्डू तैयार हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए इतने सारे लड्डू हो गए थे 1 कप माश की दाल में। अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक के लिए चल जाएंगे लड्डू। और आप लोग भी टेस्ट कीजिए, टेस्ट तो नहीं कर सकते बट रेसिपी बना के खा सकते ना, मैं आपके साथ शेयर करी थी रेसिपी, तो वैसा बना के खाइए। चलिए
इसका फ़ायदे तो बहुत है। साउथ इंडियन तो डेली बना के खाते हैं। जो बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती है, किसी को भी घुटने दर्द हो, कोई भी बॉडी पेन्स हो तो खा लिए तो बहुत अच्छे से ताकत आ जाती है। फिर स्पेशली बच्चों के लिए बहुत खिलाते हैं लोग यहाँ पर आंध्रा में। चलिए आप लोग भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, और मज़ेदार के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और कोई वीडियो साउथ इंडियन स्टाइल फूड्स हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। है फाइनल लुक ऑफ दी लड्डू, माश के लड्डू जो मैं बनाई थी घर में, माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन गए थे। चलो उम्मीद है ये वाले लड्डू आपको, माश के लड्डू पसंद आएंगे। पसंद आ गए तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इस ब्लॉग में।